हेलो बच्चे, स्वागत है आपका लॉजिक एक्सपर्ट टीम चैनल में। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले वाले चैनल में सबसे पहले गणित को प्रारंभ करने से पहले सभी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड की गई। और इसी के साथ साथ में जो है हम आज जो है 10वीं की बुक गणित से जो है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्याएं से संबंधित, वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हम यहाँ पे आपको पूरी यूनिट एक्सरसाइज करवाएंगे बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले जो है वास्तविक संख्या प्रारंभ करने से पहले वास्तविक संख्या क्या है ये एक बार पुनः मैं आपको अवगत करा दूं। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बच्चे देखिए, गणित का पहला चैप्टर कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज। तो यहाँ पे जो है, यहाँ आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बच्चे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं देखिए बच्चे, इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बच्चे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे आपको बता दूं मैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या इसे कलन विधि भी क्या कहते हैं बच्चे, इसे कलन विधि। कलन विधि मैं अभी बताऊंगा आपको, इसे 8वीं 7वीं में इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं और आप अभी भली बात अवगत हो जाएंगे कि हाँ मैंने इसको कहीं कहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब कलन विधि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। क्या है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। क्या है बेटे, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। मीन्स इसे बोलते, इंग्लिश बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए, जैसे कि आप नाम से ही विदित है विभाजन, क्या है, विभाजन। नाम जैसे कि आप नाम से भी विदित होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है, पूर्णांकों की विभाजिता से किसी रूप में संबंधित है। क्या है, पूर्णांकों की विभाजिता, मतलब पूर्णांकों की विभाजिता मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स से संबंधित जो है, विभाजिता से संबंधित कुछ न कुछ प्रकार से ये संबंधित है। ठीक है, देखिए साधारण रूप में आपने यह देखा होगा कि आपको बता दूं मैं कि साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक पूर्णांक ए, एल्गोरिथम के अनुसार एक पूर्णांक ए, एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल आर प्राप्त हो और जो बी से छोटा है, जो बी से क्या है, छोटा है। आप इसे अधिकतर शायद सभी लोग जो है इसे सामान्य तौर पे जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसे लॉन्ग डिवीजन
लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, प्रोसेस या फिर इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मेथड, प्रोसेस या मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका जो है हम लोग जो है इसका अनुप्रयोग या इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्णांकों की जो है विभाज्यता के गुणों से संबंधित जो है इनके अनेक अनुप्रयोग हैं। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है हम लोग यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलेंगे। यहाँ मुख्य रूप से जो है हम लोग जो है दो धनात्मक पूर्णांकों को जो है एचसीएफ ज्ञात करना फाइंड करेंगे। इस विधि का प्रयोग जो है, इस विधि का प्रयोग जो हम लोग क्या जाए इसका अनुप्रयोग जो है एचसीएफ को फाइंड करने के लिए दो पूर्णांकों का जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले जो है यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, इसका नाम है एल्गोरिथम। क्या है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। एल्गोरिथम शब्द है क्या, जो है एल्गोरिथम शब्द जो है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्या बताएगा बच्चे, अब इसकी परिभाषा बात करूंगा मैं। तो क्या ये सुपरिभाषित चरणों की, मतलब स्टेप, चरणों की एक क्या बेटा ये श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम एक क्या है, एल्गोरिथम शब्द जो है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक विधि या एक जो है प्रक्रिया प्रदान करती है। एल्गोरिथम शब्द क्या है, समझ आ गया आपको। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पे, प्रमेका। देखिए बच्चे आप बता दो आपको मैं, प्रमेका मतलब थ्योरम। क्या है बेटे, थ्योरम। प्रमेका मतलब होता है थ्योरम। अब मैं आपको बता दूं मैं कि थ्योरम क्या होता है। थ्योरम आपको आप अभी 10वीं कक्षा में या फिर 9th में पढ़ के आए हो, आप लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार के थ्योरम पढ़ के आए होंगे। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे थ्योरम के बारे में बता दूं। थ्योरम एक क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। थ्योरम क्या है बेटे, एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इससे जो है एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बच्चे बोलो यहाँ पे, प्रमेका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या बताए, प्रमेका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे जो है एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, इसे प्रयोग किया जाता है। अब ये जो है प्रमेय का क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी पे तुमको बताया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक क्या है, एक जो है एक एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। इसमें एक एल्गोरिथम जो है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक अन्य विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए जो है एक प्रक्रिया विधि प्रदान करती है। और प्रमेय का क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रमेय का एक क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन है। इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है
आपको मैं इस एल्गोरिथम मतलब प्रमेय को सिद्ध करने के सिद्ध किया वो कथन कैसे है, मैं आपको ये फार्मूला एक यहाँ पे जो है क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया, यहाँ पे क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो है एक लेमा मतलब थ्योरम, एक थ्योरम क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। देखिए आपको मैं बता दें, मैंने बोला कि 15 को 2 से क्या करना है, अपने को भाग देना है। 15 को जो है 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। देखिए बच्चे, तो जैसे ही हम भाग देते हैं तो 2 साती 14, शेषफल कितना है बच्चे, यहाँ पे शेषफल आया कितना, यहाँ पे आया 1। ये होता है आपको एम, और एक तुम्हारा क्या है बी, और ये क्या है यहाँ पे क्यूब, ये तुम्हारा क्या है आर। देखिए बच्चे हम बता दें आपको, ये होता है आपका ए, ये बी, ये क्यूब और ये आर। यहाँ ए यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ ए यहाँ क्या है भाज्य, बी यहाँ पे क्या है भाजक, और क्यूब यहाँ पे क्या है भागफल, और आर यहाँ पे क्या है शेषफल। इसे अपन लोग इंग्लिश बोलते हैं क्या, डिवाइजर, डिविडेंट और क्वोशिएंट और क्या है रिमाइंडर। देखिए बच्चे, अब ये जो है 15 कैसे कैसे प्राप्त हुआ, ये 15 जो है कैसे कैसे प्राप्त हुआ, मैंने क्या किया होगा, ये 2 का मल्टीप्लाई ये 7 से किया होगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से, 2 × 7 क्या बेटे 15 प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया, और प्लस जो है मैंने क्या किया, 2 साथी 14, 14 में एक ऐड करूंगा, मतलब शेषफल को ऐड करूंगा मैं, तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए 15 में यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा, मतलब ये दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। 2 साथी 14 धन 1 मीन्स 15 बराबर 15। देखिए ये क्या है LHS और क्या है RHS, दोनों इक्वल आ गया। तो दोनों मतलब जो मैंने जो प्रोसेस बनाया है वो एक क्या है सिद्ध किया हुआ कथन होता है, दोनों पक्ष क्या है सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पे जो है 15 यहाँ पे क्या है A, और B यहाँ पे क्या है 2 क्या यहाँ पे B, और जो है यहाँ पे 7 क्या यहाँ पे क्यूब, और R1 क्या यहाँ पे क्या है R। इस प्रकार जो है एक फार्मूला आपके सामने जो बना है, यही तुम्हारा क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है ये बेटा यूक्लिड डिवीजन क्या यहाँ पे लेमा या एल्गोरिथम। ठीक है, मैंने तुमको बताया था भी एल्गोरिथम एक क्या है सिद्ध किया हुआ कथन है। इस कथन से जो है एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए जो है अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है a बराबर बी क्यूब धन आर, a बराबर बी क्यूब धन आर, a बराबर बी क्यूब धन आर। ये तुमको सिद्ध करके दिखा दिया मैंने कैसे कैसे फार्मूला प्रयोग जो है प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो a बराबर बी क्यूब धन आर, a यहाँ पे क्या है भाज्य है भाज्य, b यहाँ पे क्या है भाजक, और c यहाँ पे क्या है भागफल, और r यहाँ पे क्या है शेषफल। ठीक है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए ये आपका था बेसिक नॉलेज, जो कि एक जो है एक ये प्रोसेस जो है आपकी किसी पूर्णांक संख्याओं की जो है विभाजिता के गुणों से संबंधित जो है इसका प्रयोग करके जो है हम लोग यहाँ पे HCF फाइंड करने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको मैं कि ये जो है R की खासियत जो होती है, R का वैल्यू जो होता है, R का वैल्यू हमेशा क्या होता है कि 0 भी आ सकता है। 0 आ गया मतलब यहाँ पे R का वैल्यू 0, यहाँ पे देखिए बेटा R का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया, मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो सकता है। R का वैल्यू 0 प्राप्त हो सकता है। देखिए कभी कभी जब ये डिवाइड जो है 2 जो है ये 15 को कम सपोज 15 को डिवाइड कर दे तो जी शेष पर यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाता, तो R का वैल्यू 0 प्राप्त हो सकता है। R का वैल्यू 0 प्राप्त हो सकता है, और R का वैल्यू जो है ऋणात्मक कभी नहीं होगा, मतलब क्या यहाँ पे B का वैल्यू हमेशा क्या होगा यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, ये याद रखना है कि R का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा।
जीरो से क्या होगा, बड़ा, लेकिन जीरो से कभी छोटा नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं मैं कि b का वैल्यू मतलब जो है भाजक हमेशा क्या होगा, शेष पर से हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम में आपको जो है आमतौर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव तौर पर या खालिस्तान में पूछ सकता है, या सत्य असत्य में भी क्वेश्चन आपने को देखने को मिलता है। यह रहा आपका जो है फर्स्ट यूनिट से बेसिक नॉलेज। ठीक है, थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद बच्चे।